नमस्कार दोस्तों, आर फिल्म्स एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी लेयर फार्मिंग पर। और आप एग्रीकल्चर में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जरा एक बात सोचिए, क्या हो अगर आपका एक ही खेत आपको 4 खेतों जितनी कमाई देने लगे। सुनने में शायद ये सपना लगे, पर यह बिल्कुल हकीकत है। और इसी कमाल की तकनीक को कहते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग। आज हम इसी को समझने वाले हैं। ये वो तरीका है जो खेती और जमीन के इस्तेमाल की पूरी सोच को बदल सकता है। लेकिन देखिए, किसी भी नई चीज को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमें उसकी जरूरत ही क्यों है। मतलब पुराने तरीके में आखिर क्या दिक्कत है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोनोक्रॉपिंग की समस्या पर। यानी कि एक खेत में सिर्फ एक ही तरह की फसल उगाने से क्या क्या परेशानियां खड़ी होती हैं। देखिए, एक तरफ तो मोनोक्रॉपिंग की अपनी परेशानियां हैं। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति लगातार घट रही है, कीड़ों का हमला बढ़ता जा रहा है, पानी की बर्बादी हो रही है और कमाई का भी कोई भरोसा नहीं है। और दूसरी तरफ एक और बड़ी चुनौती है, खेती के लिए जमीन कम हो रही है और लागत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो साफ है कि इन दोनों समस्याओं का जवाब एक ही हो सकता है, खेती करने का कोई ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा कुशल तरीका। और वो स्मार्ट तरीका हमें कहीं और से नहीं बल्कि सीधे प्रकृति से मिलता है। तो पेश है मल्टी लेयर फार्मिंग, एक ऐसा सॉल्यूशन जो एक जंगल की नकल करता है। जी हां, ये सुनने में जितना दिलचस्प है ना, काम में उससे कहीं ज्यादा असरदार है। तो आखिर ये मल्टी लेयर्ड फार्मिंग है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम अलग अलग ऊंचाई, अलग अलग जड़ों और सूरज की रोशनी की अलग अलग जरूरत वाली कई फसलों को एक साथ एक ही जमीन के टुकड़े पर उगाते हैं। और नतीजा ये कि किसान उसी जमीन से ज्यादा उगाता है, ज्यादा कमाता है और सबसे अच्छी बात, अपनी मिट्टी की सेहत भी बचाता है। इसका जो मूल विचार है वो है एक असली जंगल की नकल करना। जैसे जंगल में ऊंचे पेड़ होते हैं, उनके नीचे झाड़ियां होती हैं, फिर छोटी छोटी जड़ी बूटियां और जमीन के नीचे भी कंद मूल उगते हैं। सब एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। बस यही सोच इस पूरे सिस्टम का दिल है, जंगल की तरह खेती करना। चलिए अब जरा इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर आखिर ये अलग अलग परतें एक साथ काम कैसे करती हैं और क्यों ये तरीका इतना सफल हो रहा है? तो देखिए, आमतौर पर इस सिस्टम में 4 मुख्य परतें होती हैं। सबसे ऊपर की परत यानी अपर कैनोपी, जिसमें केले और पपीते जैसे ऊंचे पौधे होते हैं। फिर आती है बीच की परत, जिसमें नींबू और टमाटर जैसी झाड़ियां उगती हैं। तीसरी परत जमीन के बिल्कुल करीब होती है, जहां पालक और धनिया जैसी पत्तेदार सब्जियां होती हैं। और चौथी और आखिरी परत है जमीन के नीचे, जहां अदरक और हल्दी जैसी फसलें आराम से बढ़ती हैं। आप देखिए, जमीन के हर एक इंच का कितना बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है। अब सवाल यह है कि यह वैज्ञानिक रूप से इतना मजबूत क्यों है? क्योंकि इसमें हर चीज सोची समझी है। पौधों की ऊंचाई अलग अलग होने से उनमें धूप के लिए कोई लड़ाई नहीं होती। जड़ों की गहराई अलग होने से वो मिट्टी के अलग अलग लेवल से अपना पोषण खींचते हैं। फसलें भी अलग अलग टाइम पर तैयार होती हैं, जिससे किसान को साल भर आमदनी होती रहती है। इतनी सारी फसलें एक साथ होने से कीड़े भी जल्दी नहीं पनपते। और सबसे बड़ी बात, ये परतें मिलकर एक जंगल जैसा छोटा सा मौसम बना देती हैं, जिससे पानी जल्दी उड़ता नहीं और मिट्टी भी ठंडी रहती है। तो हमने इसका साइंस तो समझ लिया, पर असल में इससे हासिल क्या होता है? इसका फायदा दोस्तों दोहरा है। एक तो किसान की जेब के लिए और दूसरा हमारी धरती के लिए। चलिए अब इस लेयर्ड फार्मिंग के जबरदस्त फायदों पर एक नजर डालते हैं। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 4,80,000 रुपए। ये 1 एकड़ जमीन से 1 साल में होने वाली संभावित कमाई है। पारंपरिक खेती के मुकाबले ये आंकड़ा कई गुना ज्यादा है। बस इसी से अंदाजा लग जाता है कि ये तकनीक कितनी शक्तिशाली है। तो मन में सवाल आता है, भाई इतना मुनाफा मुमकिन कैसे है? तो देखिए, पहली बात, आप एक ही खेत से 3 से 5 फसलें ले रहे हैं। दूसरी बात, कुछ फसलें जल्दी तैयार होती हैं, कुछ देर में, तो आपको लगातार आमदनी मिलती रहती है। तीसरी बात, पानी और कीटनाशकों पर खर्च बहुत कम हो जाता है, तो लागत घटती है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, अगर बाजार में एक फसल का दाम गिर भी जाए तो बाकी फसलें आपको संभाल लेती हैं, मतलब रिस्क बहुत कम हो जाता है। और जैसा मैंने कहा, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ये पर्यावरण के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये सिस्टम 60% तक पानी बचाता है, मिट्टी की सेहत को ये इतना सुधारता है कि पूछिए मत, और खेत में जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी को 90% तक बढ़ा सकता है।
जिससे फायदेमंद कीड़े और पक्षी भी वापस आने लगते हैं। चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उसे एक असली उदाहरण से समझते हैं, ताकि ये सिर्फ एक थ्योरी ना लगे और आप इसे अपने खेत में होता हुआ कल्पना कर सकें। ये जमीन पर काम करने वाला एक बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका है। भारत में ये एक बहुत ही पॉपुलर और सफल मॉडल है। देखिए, सबसे ऊपरी परत में केला लगा है, बीच की परत में पपीता, जमीन के नीचे हल्दी उग रही है और जमीन की सतह पर पालक। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे 4 अलग-अलग फसलें एक ही जगह, एक ही समय में बिना एक दूसरे को परेशान किए उग रही हैं। ये मॉडल किसान को साल भर लगातार कुछ ना कुछ आमदनी देता रहता है। हाँ, ये भी सच है कि इस सिस्टम में कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे जरूरी है सही फसलों का चुनाव करना। ऐसी फसलें जो एक दूसरे की दोस्त हों, दुश्मन नहीं। छाया और पानी का मैनेजमेंट भी बहुत ध्यान से करना पड़ता है। और हाँ, ये मानना पड़ेगा कि शुरुआत में इसमें मोनोक्रॉपिंग से ज़्यादा प्लानिंग और मेहनत लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक अच्छी डिज़ाइन और सही जानकारी से इन सभी चुनौतियों को आसानी से पार किया जा सकता है। तो आज की हमारी बातचीत का सबसे बड़ा सबक ये है कि खेती का भविष्य ज़्यादा ज़मीन खरीदने में नहीं है, बल्कि उसी ज़मीन पर ज़्यादा परतें बनाने में है। मल्टीलेयर फार्मिंग सिर्फ एक तकनीक नहीं, ये खेती को देखने का एक बिल्कुल नया नज़रिया है। एक ऐसा नज़रिया जो पैदावार, मुनाफा और पर्यावरण तीनों को एक साथ लेके चलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद और खुश रहिए।